Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 11th नवंबर। तो चलिए देखते हैं 11 नवंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का नेशनल वाटर अवार्ड 2019 जो दिया गया वो दिया गया ऑप्शन बी तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में फर्स्ट रैंक जो आपका हासिल किया है, और ये अवार्ड दिया जाएगा बाय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 11 और 12 नवंबर को किसको? तमिलनाडु सरकार को। फ्रेंड्स, और ये जो अवार्ड आपका स्टार्ट किया गया था 2007 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो अवार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि आपका इनकरेज किया जा सके ऑल स्टेक्स होल्डर को, इंक्लूडिंग एनजीओ को, ग्राम पंचायत को, अर्बन लोकल बॉडीज को, फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, और स्पेशली आपका ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, किस तरह आपके ग्राउंड वाटर की कमी को आपका उसको दूर किया जा सकता है, और वेस्टेज ऑफ वाटर को है फ्रेंड्स आपका उसको किस तरह कम किया जा सके, उसके ऊपर जो आपका ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। जो स्टेट इसमें अच्छा काम करती है वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, उस स्टेट को आपका हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल का अवार्ड जो दिया है वो दिया आपका तमिलनाडु राज्य को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिए गए वो दिए गए तमिलनाडु को। पंजाब के कैपिटल की बात करूँ तो वो आपकी चंडीगढ़, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, बिहार की कैपिटल आपकी फ्रेंड्स पटना और झारखंड की कैपिटल आपकी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो फ्रेंड्स, आप सभी का बचपन, शायद मैक्सिमम लोगों का बचपन जो है आपका चाचा चौधरी कॉमिक्स को पढ़ के निकला होगा। तो इन्हें हाल ही में आपके कौन सी परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आपको ऑप्शन ए नमामि गंगे परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन सी जवाहर तापी परियोजना या फिर ऑप्शन डी केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नमामि गंगे परियोजना का है जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अब चाचा चौधरी को। तो चाचा चौधरी जी होंगे अब हमारे ब्रांड एम्बेसडर नमामि गंगे परियोजना के। और नमामि गंगे जो परियोजना है ये आपकी केंद्र की एक स्कीम है, ये आपकी एक परियोजना है जो आपकी स्टार्ट की गई थी 2014 में। और इसका जो मेन पर्पस था फ्रेंड्स वो आपका था कि जो हमारी नेशनल रिवर है जो कि आपकी गंगा, उसको किस तरह उसको पोल्यूशन से बचाया जा सके, ठीक है, उसको पोल्यूटेड होने से रोका जा सके और उसके कंजर्वेशन की, उसके प्रोटेक्शन के ऊपर कैसी पॉलिसी तैयार की जा सके। तो उससे रिलेटेड जो आपकी यानी कि गंगा रिवर को स्वस्थ बनाने के लिए रिलेटेड जो है आपकी नमामि गंगे परियोजना जो आपकी स्टार्ट की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और ये आपकी स्टार्ट की गई थी 2014 में। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका हाल ही में जो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो बनाया आपका चाचा चौधरी को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो ये आपकी सतलुज रिवर पे बनी है और ये आपकी 1963 में बनके कंप्लीट हुई थी। और इससे रिलेटेड जो आपकी बेनिफिटेड स्कीम आपकी स्टेट्स हैं वो आपकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। और ये आपकी एक मल्टीपर्पज परियोजना है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्लस इरिगेशन से रिलेटेड काम करती है। जवाहर तापी परियोजना भी आपकी मल्टीपर्पज परियोजना है, ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्लस इरिगेशन से रिलेटेड काम करती है और ये आपकी बनी है इटाहा उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो आपकी कंप्लीट होगी 2021 जुलाई में, और जो सेकंड स्टेज है वो कंप्लीट होने का अनुमान है दिसंबर 2021 में। ये भी आपका फ्रेंड्स फर्स्ट वाला स्टेज आपका 2021 जुलाई में है और दूसरा वाला दिसंबर 2021 में, और ये आपका 660 वोट का है और ये भी आपका 660 वोट का है। नेक्स्ट की बात करें ऑप्शन डी की केन बेतवा लिंक परियोजना, ये आपकी मध्य प्रदेश में है जो कि बेतवा रिवर पे है, और ये भी आपकी मल्टीपर्पज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस इरिगेशन परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई से यूपीआई मार्केट में प्रवेश करने की मंजूरी मिल गई है? अब क्वेश्चन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ आना था, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी व्हाट्सएप को हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई जो आपका फाउंड किया गया था 2008 में। और इसका काम क्या है फ्रेंड्स? एनपीसीआई का काम है फ्रेंड्स आपका टू इसको क्या ऑपरेट करना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया को। जितनी फ्रेंड्स हमें ऑनलाइन पेमेंट्स होती है उसको आपको ऑपरेट करता है एनपीसीआई, और ये आपका काम करता है अंडर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई प्लस आईबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन की गाइडलाइन पे आपका काम
करता है, ठीक है, और 2008 में आपका सेटअप किया गया था। तो हाल ही में एनपीसीआई ने परमिशन दे दी यूपीआई की। फ्रेंड्स यूपीआई होता है आपका एक, ये आपका एक पेमेंट सिस्टम होता है। अब किस टाइम से पेमेंट का एक सिस्टम है, और ये आपका स्टैंड करता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो काम है फ्रेंड्स वो होता है आपका किस तरह जो आपके इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को ये आपका देखता है, यानी कि 1 सेकंड में कोई भी पेमेंट इधर से उधर होता है, कोई ट्रांसफर ऑफ मनी होती है, उसको यूपीआई के थ्रू किया जाता है। तो व्हाट्सएप को अपनी मंजूरी मिल गई है यूपीआई पेमेंट की, यानी कि व्हाट्सएप से भी आप पैसे जो आप ट्रांसफर कर पाएंगे अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव को। और बात करें इंडिया में, तो व्हाट्सएप के इंडिया में लगभग 400 मिलियन से ज़्यादा जो आपके कस्टमर है, और यूपीआई भुगतान सेवा शुरू में 2 करोड़ व्हाट्सएप उपभोक्ताओं में के लिए शुरू होने की उम्मीद है। तो स्टार्टिंग में ये आपके 2 करोड़ लोगों के ऊपर स्टार्ट की जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। तो इसे आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? आपकी एक स्कीम है फ्रेंड्स जिसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान, और ये आपकी केंद्र की स्कीम है। तो ये इस कार्यक्रम के तहत कौन सी आपकी स्टेट अभी सेंट्रल इसका पार्ट बनी है? आपको ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी केरला। सो द राइट आंसर केरला, ऑप्शन डी। तो केरल हाल ही में पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है, और अब ये राज्य साक्षरता कार्यक्रम के लिए केंद्रीय फंड्स प्राप्त करेगा। और अब इस स्कीम के तहत केंद्र से जितनी अब उसको एक्स्ट्रा फंड मिलेंगे फॉर स्टेट की लिटरेसी को इंप्रूव करने के लिए। और फ्रेंड्स इस स्कीम जो है आपकी पढ़ना लिखना अभियान, इसका जो मोटो है वो है फ्रेंड्स आपका, इसे याद रखें, यानी कि 2030 तक जो इस स्कीम के तहत 2030 तक कंप्लीट जो है आपका, यानी कि पूर्ण रूप से साक्षरता को प्राप्त करना, कंप्लीट लिटरेसी का जो आपका अचीव टारगेट है उसको अचीव करने का यहाँ पे ये स्कीम का एक उद्देश्य रखा है, एक ऑब्जेक्टिव रखा है। तो इस क्वेश्चन को अपने याद रखना फ्रेंड्स। अपने मुझे बताना है प्रेजेंट में इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, या आप एजुकेशन ना बोले तो एमएचआरडी मिनिस्टर बताएं। एजुकेशन मिनिस्टर में आता है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कौन है, एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में इंडिया के, ठीक फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स कार्यक्रम है जो आपकी लिटरेसी को कंप्लीट लिटरेसी के लिए चलाया गया है। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है नॉर्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं? आपका ऑप्शन है 6, 8, 4 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8, ठीक है फ्रेंड्स। नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव जो आपकी एक आपका कॉन्क्लेव है, इसमें आपके कितने देश जुड़े हैं? तो इसमें जो आपके जुड़े हैं फ्रेंड्स वो जुड़े हैं आपके कोऑपरेशन के साथ 8 देश, और वो 8 देश हैं आपके डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। तो फ्रेंड्स जो आपका नॉर्डिक बाल्टिक से इसमें 8 देश जुड़े हैं, और इसमें जो आपकी नॉर्डिक कंट्री हैं वो आपकी 5, और इसमें आती है आपकी डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और आपकी जो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये आती है आपकी बाल्टिक कंट्री में। और इन्हें आपको बाल्टिक कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाल्टिक सी के पास है, और ये सारी आपकी फ्रेंड्स यूरोपियन कंट्रियां हैं। तो यूरोपियन कंट्री को आपका इनके ग्रुप को 8 कंट्रियों के ग्रुप को बोलते हैं नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रियां। तो हाल ही में इन कंट्रियों का इंडिया के साथ एक मीटिंग हुई जिसे आपका हेल्ड किया डॉक्टर एस जयशंकर ने, इंडिया के विदेश मंत्री ने। और ये आपकी मीटिंग इंपॉर्टेंट है दोनों आज जितनी भी कंट्री उनके लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच ट्रेड को इंप्रूवमेंट करने के लिए किस तरह जो रिलेशन को इंप्रूव किया जा सके इन नियर फ्यूचर के लिए, उस रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल से, चेर से, पांडे से, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रकूट से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल से जो आपकी कांस्य की मूर्ति आपकी लिंक करती है उस वंश से संबंधित है, उसी टाइम में आपकी बनी थी, उसी टाइम से आपकी रिलेटेड करती है। और ये जो आपकी नटराजन की कांस्य मूर्ति है, ये आपकी फ्रेंड्स नटराजन का यहाँ पे अर्थ होता है, मीनिंग होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। भोलेनाथ जब तांडव नृत्य करते थे उस जो मुद्रा थी उस पोजीशन को आपका नटराजन की मूर्ति या नटराजन कहते हैं। चोल वंश की स्थापना फाउंडर जो थे वो थे आपके विजयालय, ठीक है। विजयालय जो थे आपके चोल जो आपके वंश है उसके फाउंडर थे। राष्ट्रकूट के जो आपके फाउंडर थे वो थे आपके दंती दुर्ग जो आपके राष्ट्रकूट के फाउंडर थे, इसे याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? अब क्वेश्चन है बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस और गोल्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। आपका सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी, और यह आपका हर साल मलेशिया में होता है, क्योंकि मलेशिया के 9वें राजा जो थे सुल्तान अजलान शाह के जो राजा थे उनके नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है, ठीक है। इसे आप याद रखें, ये आपका हॉकी से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है
दिल्ली को एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन ए 63वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 76वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 69वां संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का 69 अमेंडमेंट 1991 में जो हुआ, उसमें जो आपका दिल्ली को आपका विशेष केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दर्जा मिला था। और ये जो आपका कंप्लीट जो पूर्ण रूप से लागू होता है ये होता 1992 में। सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली को जो आपका एनसीटी का दर्जा मिला था वो मिला था अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 69 अमेंडमेंट 1991 में। ठीक फ्रेंड्स, ये सब याद रखिए। आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में दिल्ली के जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एलजी जो है गवर्नर के प्रेजेंट में दिल्ली के वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की केव मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है चालुक्य से, चोल से, चेर से या फिर राष्ट्रकूट से। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी राष्ट्रकूट से। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है और इन्हें जो आपका 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। तो राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रकूट के फाउंडर मैंने आपको बता दिया दंती दुर्ग है। चालुक्य के जो फाउंडर है वो फ्रेंड्स आपका चालुक्य 3 आगे सेगमेंट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका आता कल्याणी, जिसके जो फाउंडर है वो आपके तैलप। सेकंड आता आपका फ्रेंड्स वतापी, और जो वतापी के फाउंडर है वो आपके जयसिंह। और थर्ड आता आपका वेगी, और वेगी के जो फाउंडर है वो आपके विष्णुवर्धन। इसे आप याद रखिए। चलो कि आपके 3 सेगमेंट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका कल्याणी, फिर वतापी, फिर वेगी। उनके फाउंडर भी रिस्पेक्टिवली तैलप 2, जयसिंह और विष्णुवर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो कौन से देश में हीलियम के भरपूर भंडार पाए जाते हैं? क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या फिर अमेरिका। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं या शहर है जहाँ पे आपको हीलियम गैस के भरपूर स्रोत मिलेंगे। उनमें आता आपका होंगगोटन, कसास या आपका ओक्लाहोम, टेक्सास। ये आपकी कुछ फेमस सिटीज हैं, यहाँ पे आपको हीलियम के भरपूर भंडार मिलेंगे अमेरिका में। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, चीन की कैपिटल है बीजिंग, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने देखे 11 नवंबर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे या कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें अदर सोशल हैंडल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके जो लिंक है वो डाल दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक अपना ख्याल रखें। जो मैंने आपसे आंसर पूछे वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक सेफ रहें। धन्यवाद।